हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं। इसमें हमने दो वैरायटीज़ के क्वेश्चन लिए हुए हैं और सबके सब एग्ज़ाम के सवाल हैं। तो आइए पहले कंसेप्ट सीखते हैं, देन आफ्टर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई सवाल ऐसे हो, देखो ध्यान से देखना, अगर ट्रिगोनोमेट्री में कोई सवाल है यानी कुछ फंक्शन से रिलेटेड है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी है, अगर हमारे पास चार ऑप्शन है, अगर हमारे पास चार ऑप्शन है, कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन डिजिट में है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो हमेशा मान के चलना है कि ये जो सवाल है वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही बनेगा। हो सकता है कभी कभी हम लोग वैल्यू एज्यूम अच्छे से नहीं कर पाए, या हो सकता है कभी दिमाग नहीं काम करे, लेकिन 100% है कि ये सवाल वैल्यू पुटिंग से बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा सारा रास्ता है, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा वैल्यू पुटिंग से। एक बात ये हुआ, फिर से रिपीट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है उसका चारों ऑप्शन डिजिट में दिया है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, देन 100% सवाल वैल्यू पुटिंग से बनेगा। आपके मन में एक जिज्ञासा जाएगा कि सर सवाल अगर मेरे को ऑप्शन से cos 10 में दिया हो तो क्या, उस वाले में अगर हम 70% की बात करें तो वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही बनेगा। 30% में वैल्यू पुटिंग से कई बार होता नहीं है या कई बार टाइम ज्यादा खराब होता है। तो जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आप मेरे से सीखिएगा। अब रह गया बात कि सर कैसे क्या वैल्यू लगाएंगे। सबसे पहले आपकी एक हैबिट को अच्छा करते हैं। जब ये हैबिट अच्छा हो जाएगा तब आपको एक्सपीरियंस दिलवाएंगे। तो ध्यान रखना, आदतों से अनुभव आता है, अनुभव से आदतें नहीं आती है, आदतों से अनुभव आता है। चाहे वो अच्छा अनुभव हो चाहे वो खराब अनुभव हो, लेकिन आदत जैसा अनुभव उतना ज्यादा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग की बात करते हैं। आदत पहले बनाते हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं डेवलप कर रहे हैं आपकी। अगर किसी भी सवाल में साइन और कॉस से क्वेश्चन हो, साइन और कॉस से क्वेश्चन हो, तो हमेशा याद रखिएगा थीटा का वैल्यू या तो 90 लेना है या तो 0 लेना है। थीटा का वैल्यू या तो 90 लेना है या तो 0 लेना है। सवाल आएगा सर 30 40 60 काय को लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा तो मत बोलिए। तो मेरा जवाब बहुत ही प्रेम से उनके लिए जाएगा कि 30 लेने से भी बनेगा, 45 लेने से भी बनेगा, 60। तो फिर से बच्चा गुस्सा होकर बोलेगा जब इनसे बनेगा तो काय को आप 90 और 0 लिख के बैठे हो। तो मेरा जवाब फिर से उनके लिए प्यार से जाएगा कि जब 90 और 0 लेके बनाइएगा, सवाल आसानी से बिना टेंशन लिए हुए सॉल्व होगा, वो भी बहुत कम समय में। इस वाले में भी वही आंसर आएगा लेकिन समय लगेगा ज्यादा। तो गुस्सा आपका शांत हो जाएगा उस समय, ठीक है, जैसे अभी हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर। अगर किसी भी सवाल में साइन और कॉस नहीं दिख के अदर फंक्शन दिखे, अगर किसी भी सवाल में अदर फंक्शन दिखे तो थीटा का मान कितना लेना है, 45 डिग्री। यानी आज के बाद मान के चलिए आपके त्रिकोणमिति में 3 दोस्त हैं, 0 45 90। जब ये तीनों दोस्त आपको धोखा दे देते हैं तो ये 3 सब्स्टिट्यूट हैं, उन दोस्त के बदले एक दूर वाला दोस्त है, ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब बात आती है कि एक्सपीरियंस, ये हुआ आपका आदत। जब ये आदत डालिएगा डालिएगा और डालिएगा तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा। और एक्सपीरियंस आएगा और बाद में पता चलेगा अरे यार 90 0 45 का तो कोई खेल नहीं, हम तो जहां मन करे 0 भी रख सकते हैं, हम 10 में भी 0 रख सकते हैं। लेकिन सर ये आएगा कब, जब आपकी आदतें अच्छी वाली ऐसी होगी तब आएगी भाई। समझ में आ रहा, ठीक है। दुल्हन अच्छी कब आती है घर में, जब आपकी आदतें अच्छी हो, जब आपके संस्कार अच्छे हैं, जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो। नहीं तो भैया दुल्हन भी वैसे ही आएगी जैसा आपका संस्कार होगा, चलेगा ना, या तो आएगी ही नहीं। तो खैर चलिए, अभी दूल्हे लोग एकदम खुश हो गए होंगे कि चलिए यार कुछ तो आएगी। फिलहाल चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कुछ और छोटे मोटी बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी सवाल P/Q के फॉर्म में होता है
तो कोई भी थीटा का मान ऐसा नहीं मानना है जिसके चलते ये 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि मैथ में नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी आने से टेंशन ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो कोई भी एंगल ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है जिसके चलते इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, ये छोटा सा टिप्स हो गया आपके लिए। क्या सर ऊपर में ऐसा मानने से 0 आ जाएगा? चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, कुछ बातें और जो मैंने बताया तो उसको फिर से दोहराते हैं कि हम लोग किसी भी सवाल में कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। कब? जब आपके पास एक्सपीरियंस नाम का शब्द आ जाएगा लाइफ में, कोई भी लगाना आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं, आपको और ज्यादा बोर नहीं करेंगे। सवालों पे जल्दी से चलते हैं और मजा उठाते हैं आज के ठंड के मौसम का। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे बड़ा सा सवाल लिखा है ना। क्या इसमें कॉसेक है, कॉस है, टेन है, सब का मिक्सचर है। मैंने क्या बोला? 90 और 0 कब लेना? जब सवाल में केवल साइन या कॉस दिखे। इस सवाल को सर कैसे समझेंगे कि मेरे को वैल्यू पुटिंग से बनेगा? चारों ऑप्शन बता दिया कि यार चारों ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी वैल्यू पुटिंग से बनेगा। कितना डिग्री लेंगे? पहले आदत अच्छा वाला, ऑब्वियसली 45 डिग्री। पहले एक्सपीरियंस नहीं, पहले एक्सपीरियंस ले आएंगे तो फिर आदत अच्छा ही नहीं हो पाएगा। तो 45 डिग्री बैठाए। अब यार 45 का जुबान में चिपका होना चाहिए। कैसे चिपकेगा? आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। कॉसेक 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर 2, ये होना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम वो √2 का स्क्वायर करके नहीं दिखाएंगे और याद नहीं करवाएंगे ये किसका उल्टा सीधा होता है। 4 का 4 इंटू कॉसेक 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 5/1 प्लस 10 स्क्वायर 45 यानी 1045 1। देखिए 2 से 4 2 से कट रहा है, मत काटना क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, एलसीएम का काम आएगा। तो 9 4 और 5, 9 4 13 और 5 18, 2 से कट गया, आंसर 9। आदतें अच्छी थी, मैथ हमसे बना। ठीक। अच्छा यार माइक गिर गया था, शायद आपको आवाज सुनाई दिया होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, आई होप कि आपको आवाज सुनाई दिया होगा। हमने क्या किया? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दिया था। 45 क्यों रखे सर? क्योंकि हमारा जो आदत था हमने क्या बना के रखा था? साइन और कॉस में 90 और 0 बैठाएंगे, साइन कॉस वाले सवाल में, अदर में 45 डिग्री बैठाएंगे। अब रह गया एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाएंगे। आइए, मैंने क्या कहा आपको? कोई भी डिग्री बैठा दो, आंसर आएगा, सेम आएगा। हम लोग सोचते हैं कि कौन सा डिग्री बैठाने से 45 से भी जल्दी आएगा, और वो डिग्री है 90। देखिए विश्वास करिए मेरे ऊपर, कैसे है बताते हैं। कॉसेक 90 दोस्तों कितना होता है? साइन 90 का उल्टा। तो साइन 90 1, 1 का उल्टा 1, यानी ये 9/1 आ रहा है। ये तो 1 आपके लिए लिख रहे हैं। कॉस 90 0, ये बेचारा तो पहले सरेंडर, बचपन में बोलते थे सिलेंडर, तो ये सिलेंडर हो गया। यहां पे 10 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 या 1 प्लस इन्फिनिटी, भैया इन्फिनिटी। कोई संख्या में इन्फिनिटी जोड़ो या इन्फिनिटी में संख्या जोड़ो, इन्फिनिटी। और समथिंग बाय इन्फिनिटी मैथ कहता है 0। मैंने बोला था 0 नहीं आना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बटा इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसका मतलब मेरे भाई 0, आंसर 9। ये हो गया एक्सपीरियंस। तो पहले मैंने आदत से मैथ बनाया, फिर मैंने एक्सपीरियंस से मैथ बनाया। जब दोनों मिक्स हो जाएगा ना भाई, तब त्रिकोणमिति बोलना कि क्या है। ठीक है, खैर धीरे धीरे हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। सबका मिला जुला सवाल है यार। ऐसे तो बोला जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, आप डायरेक्ट भी बैठा सकते हो, है ना। तो मान लीजिए अगर आपको ये आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो इसका मतलब बाकी में कितना डिग्री लेंगे? अरे सर 45 लेंगे यार, इसमें काहे को टेंशन, आदतें अच्छी हमारी है। 10 45 1, तो ये तो 2 ही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई सेक 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो यानी 3 - 4 -1, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाएं?
अरे एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, 90 लेंगे सर? बिल्कुल नहीं लेंगे जी, 90 को छूना भी नहीं। काहे? 1090 है यानी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस माइनस होने से इन्फिनिटी होता है, तो यार नहीं लेंगे। 0 ले सकते हैं सर? अरे एक्सपीरियंस है तो भैया कुछ भी ले सकते हैं लाइफ में, तो 0 पक्का ले सकते हैं। देखो अगर मुंह जुबानी याद है तो साइन 0 0, टेन 0 0, सेक 0 1 यानी ये -2, कॉस 0 1, ये एक्सपीरियंस से बनाया 1 -1। मजा आ रहा होगा भाई, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल, अरे यार ये सवाल कुछ मेरा बिगाड़ पाएगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस सवाल को चैलेंज मारते हैं मुंह पे, ठीक है। मेरे को मत मारिएगा भाई, मेरे को डर लगता है। तो कितना बैठा दें सर? 90 बैठाइए या 0, जो आपको पसंद है। तो cos 90 0, ये गया, cos 90 0 गया, साइन 90 1, साइन 90 1। अब एक का पावर जितना हो एक ही होगा, तो यानी यहाँ पर एक, यहाँ पे भी देखो एक, यहाँ पे भी देख, माइनस माइनस कट जाएगा एक, आंसर इज 2। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस लगाने का नहीं है, आदतें अच्छी से ही मैथ बन जाएगी, है ना यार, कोई समस्या ही नहीं। बेसिक में होता तो क्यूब क्यूब का फॉर्मूला लगता। खैर चलिए, वहां तक तो अपने को जाना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल क्या बना है यार? ये वाला सवाल आप ही लोग बता दो ना, कितना डिग्री का सवाल है सर? 90 बैठाओ या 0, जो पसंद वो बैठाओ। साइन 90 1, अरे कॉस है, कॉस हटाओ, कॉस हटाओ, ये कॉस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यानी साइन 90 1, तो यहाँ पे 3 बच गया, साइन 90 1 तो यहाँ 2, और 3 और 2 बोले तो 5। कितना प्यारा सा सवाल है, प्यार बहुत आता है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। देखो साइन और कॉस में 90 और 0 छोड़ के 0 लीजिएगा तो 0 वाला भी में आंसर आएगा, ये वाला तो 0 होगा, साइन 0, इस बार साइन 0 ये हट जाएगा, कॉस 0 1। खैर चलिए समझ गए हम। इस वाले में सर कितना आएगा? पहले आदत से मैथ बनाएंगे, फिर एक्सपीरियंस से मैथ बनाएंगे। पहले आदत, सेक 10 यानी साइन कॉस छोड़ के 45 लेना है, सब जगह 45 बैठा रहे, इधर भी 45 इधर भी 45, तो √2 इंटू √2, थोड़ा आपके लिए कष्ट करेंगे हम, प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि 45 45 तो 1 ही होता है, इसका होल स्क्वायर, माइनस सेक 45 √2, और 10 45 1, फिर से 10 45 1, और ये √2, तो √2 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ अच्छा यहाँ भी स्क्वायर था ना, √2 + √2 यार 2√2 का होल स्क्वायर, 9 - 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, √2 का यहाँ आंसर 1। ये बड़ा प्यारा सा आंसर है, बनाना कोई समस्या कहाँ है भाई, ठीक है। ये आदत से मैथ बनाए। अब एक्सपीरियंस से मैथ बनाएंगे। एक्सपीरियंस का आता है कि 0 डिग्री डाल दो, जैसे 0 डालिएगा 10 0 0, यहाँ पे 10 0 0 इंटू समथिंग 0, 10 0 0 0 इंटू समथिंग 0, तो बचेगा सेक 0 इंटू सेक 0, 1 इंटू 1 आंसर 1। 4 सवाल, चारों आदत प्लस एक्सपीरियंस, देख लें कौन अच्छा कौन बुरा। इसके बाद आते हैं इसके पास, पहले क्या करेंगे सर? पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस के पहले आदत डालेंगे। 45 का सवाल है यार, 45 का है तो सेक 45 √2, साइन 45 1/1/√2, ये 1/√2, फटाफट से बैठा रहे हैं, देखना गुस्सा नहीं होने का है, 1/√2 प्लस 1/1/√2, -2, 45 मतलब 1। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो √2, ये देखो एलसीएम आके कट जाएगा, तो √2 + 1 बच जाएगा, मेरे हिसाब से √2 कट जाएगा, प्लस यहाँ से यार √2 कट जाएगा, तो 1/√2 + 1 आ जाएगा, माइनस कितना 2। इसके बाद दिल में दर्द का आभास होता है और टेंशन भरा जिंदगी शुरू होता है। जैसे अब सॉल्व करेंगे बच्चा बोलेगा अब नहीं सर, अब माफ कीजिए मेरे को, ठीक है, और सर उसके कहाँ माफ करने वाले। इसके बाद से अंदर से लड़ाई शुरू। तो फिर मेरे को लगता है यार ये जो आदत था मेरा गंदा आदत था, अब मुझे भविष्य में एक्सपीरियंस को आगे लेके आना है, आदत अच्छा वाला पकड़ना है। तो जैसे मैंने कहा, देखो मुहावरा बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम क्लास में इंटरेस्ट बरकरार रखना चाहते हैं। तो मेरे को लगा कि यार ये मैंने गंदा आदत पकड़ लिया, ऐसे करने से मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करें, या तो आदत अच्छा करो या एक्सपीरियंस बढ़िया करो। तो एक्सपीरियंस बढ़िया करो, कहानी खत्म। मेरे पास ख्याल आता है कि 90 रख सकते हैं, तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं भाई? cos 90 होता है 0, और मना किया गया है कि
कोई भी मान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे नीचे जीरो आ जाए, क्योंकि इन्फिनिटी जीरो रख सकते हैं तो आपका जवाब आएगा इंग्लिश में यस सर। ठीक है, सलाम ठोक के बोलेंगे यस सर। तो चलिए जीरो करते हैं। सेक जीरो 1, कॉस जीरो 1, साइन जीरो गया, साइन जीरो गया, तो यानी 1/1, यहां पे भी 1/1 माइनस टेन जीरो, खत्म यार, 2 आंसर आ गया। अच्छी एक्सपीरियंस, अच्छी आदतें, दोनों का मिक्सअप, अच्छा वाला आंसर। ठीक है भाई, आगे चले। ये तो यार खुद ही हथियार ढाला हुआ है। क्या इसमें सर 90 रख के बनेगा? अरे नहीं भाई, गुस्सा होने का नहीं। 10 90 इन्फिनिटी आएगा, एकदम हाथ नहीं लगाएंगे। जीरो रख के, अरे 10 जीरो जीरो आता, लेकिन कॉट जीरो तो इन्फिनिटी, तो कितना यार? तो 45 रख के, जिधर भी 10 कॉट देखे 45 ही रखने का है। 10 45 1, यानी 1 + 1 2, कॉट 45 1, 1 + 2, हाफ हाफ फुल हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये हाफ हाफ फुल हो गया। इसके बाद ये सवाल मुझे नहीं लगता आपको पूछना चाहिए। कितना रख देंगे सर? 90 रख दें। 90 रखने से cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0, साइन 90 1, यानी यहां से 3 बचेगा। 6 3 9, 9 4 13 आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास रहा ये सवाल, कैसे आएगा आइए बताते हैं। क्या रखना चाहिए? देखो 10 कॉट आ गया तो 90 और 0 नहीं, यानी आपका साथी 45। अगर यहां पे मैंने 1 रखा, 4/10 45, 1 1 + 1 2, 1/cot 45, 1 + 1 2, प्लस साइन 45 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, यानी 3/2। तो यार 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 5 3 8, आंसर 4। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं। समय मत देखिएगा कि आपके टीचर ने 40 मिनट पढ़ा के 45। इसी को यूट्यूब वाला टीचर आकर के एक ही क्वेश्चन को घसीटता है, डायलॉग सुनाता है। ठीक है, हम भी सुना रहे हैं, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो 40-45 मिनट मेरा मत देखिएगा, सवाल देखिएगा कितना जल्दी करवा रहे हैं लोग। इस वाले में सर क्या करें कि अपना मैथ बने? पहले आदत से हम लोग करते हैं। 5 45 का सवाल है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, कॉट 45 1, यानी इतना, प्लस 3, 1/√2 का स्क्वायर 2, यानी 2 एलसीएम, 5 2 7 और 3 10, आंसर। इसके बाद सवाल आता है कि सर और कुछ तरीका था क्या, है ना? तो यार बिल्कुल था। क्या मालूम है? 0 डिग्री। वही बोले ना, एक्सपीरियंस एक लेवल पे जाके काम कर जाएगा। देखिए कैसे, सेक 0 1 होता है ना, 5/1, ये तो 5 हो गया। कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, 10 0 का उल्टा। तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, और यहां पर आपको मैंने बोला 0, तो ये तो पूरा 0, यानी आंसर 5। क्लियर है दोस्तों? अभी तक आदत और एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस विनर है, और जिंदगी का भी यही मकसद है, एक्सपीरियंस ही विनर होता है। इसके बाद आता है यार कोसेक थीटा माइनस साइन। अच्छा चलिए, ये L = लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हो सारा ऑप्शन डिजिट में, तो टेंशन ही नहीं है, वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही बनेगा, सवाल ही नहीं कि नहीं बने। 90 लेके बना सकते हैं क्या? 90 लेके अगर बनाइएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी चेक करते हैं क्या 90 लेके बनेगा क्या, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा सोच रहा होगा यार एक्सपीरियंस ही अच्छा हो जाए तो मजा आ जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 90 लेके काम हो रहा है, यहाँ क्या cos 90 0 हो जाता है, सेक 90 cos 90 का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0, इन्फिनिटी नहीं होगा सर। और 90 नहीं हुआ तो 0 में भी फंस जाएंगे, इधर फंस जाएंगे। इसका मतलब 45 सहारा है, ये एक्सपीरियंस है। कोसेक 45 √2, साइन 45 1/√2। एलसीएम लीजिएगा तो 1/√2 आएगा। कैसे सर? √2 × √2 2, 2 - 1 इस पर। यहाँ पे चले आते हैं, √2 45 डिग्री बैठा रहे, 1/√2, मतलब यार ये भी वही आएगा, चलेगा ना? अभी प्यार से मान बैठाइए, L² M², L मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, M² 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, और यहाँ पे 3। 1/2 गुना 1/2 कितना यार? 1/4। हाफ हाफ तो फुल हो गया, फुल मतलब 1, 3 और 1 कितना? 4, कट गया आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है। दिल्ली पुलिस कभी आया था
कभी इसी पे आंसर मिलता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल, वही अपने एक्सपीरियंस को बढ़िया करो, देख देख के अनुभव होता है कि भैया 45 का ही सवाल है। जैसे मैंने 45 लिया, क्योंकि कॉट 10 दिख गया तो 0 90 तो सरेंडर हो जाएगा, तो कॉट 45 10 45 सेम होता है, तो ये 1 - 1 ये तो चला गया। ठीक, अभी इसकी बारी, थोड़ा पीछे से करते हैं चोरी। कॉसेक माइनस साइन था 1/√2 आया था, सेक माइनस कॉस था 1/√2। भैया सेक माइनस कॉस है 1/√2, जानबूझ के मैंने आपको दिखाया। और कॉसेक माइनस साइन ये भी 1/√2, यानी आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ इज फुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा भाई बनाने में। चलिए, इसके बाद फिर से 10 और कॉट है, 0 और 90 तो नहीं होगा, 45 ही कहानी। सेक माइनस कॉस, फिर आया ये, क्या बिगाड़ लोगे आके, 1/√2, फिर आया ये, क्या बिगाड़ लोगे भैया आके, और इंटू 10 45 1 कॉट 40, 1 + 1 = 2, √2 √2 ये कटा, आंसर आया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर से सवाल आता है कुछ और अपने को पूछता है कुछ, आइए कैसा होगा। 10 कॉट है, 45 के अलावा तो कुछ दूसरा सोचेंगे नहीं। 10 45 1 सेक 45 √2, थोड़ा प्यार से लिखते हैं, 10 45 1 सेक 45 √2 विद इन ब्रैकेट, कॉट 45 1 ये यहाँ बैठा रहे, कॉसेक 45 √2, तो 1 + 1 = 2, 2 + √2, 1 + 1 = 2 - √2, a + b a - b, फॉर्मूला इज a² - b²। 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, यानी आंसर 2। उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे ब्रह्मास्त्र कोर्स में हैं एंजॉय सेशन करेंगे जब ये वीडियो आप तक मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों अच्छा लग रहा होगा सेशन। इसके बाद मेरे को दिखता है कॉट, क्या सर 90 से बनेगा, जी नहीं, कॉस 90 कितना होता है 0 समथिंग बाय 0 0 से बनेगा सर, इसमें भी फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉट 0, अच्छा 0 से बन सकता है सर। पहले क्या करते हैं, आदत से मैथ बनाते हैं। 1 / कॉस 45, कॉस 45 1/√2, ऐसे सेक करते तो डायरेक्ट आता। ये 1/1, कुछ बच्चे को दिखा रहे हैं जानबूझकर, ये 1/1/√2, ये तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर सेम ब्रैकेट में -1। फॉर्मूला इज a² - b², यानी 2 - 1, आंसर इज 1, दिस आंसर। क्या सर एक्सपीरियंस से कुछ और संभव था, जी हाँ, 0 डिग्री रख लो, cos 0 1, तो दैट इज 1, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, tan 0 का उल्टा, 1/∞ इज 0, यहाँ पे भी 1/∞ इज 0, दैट इज 1 × 1 = 1 बन रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास ये सवाल दिखता है, अल्फा + बीटा इज 45, तो क्यों ना हम लोग इसको 45 और इसको 45 मान लें, और मान लें और फिर सॉल्व कर लें। तो 1 - साइन अल्फा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अपने को पता है 45 डिग्री ही तो लेना है। कॉस 45 का कहानी भी वही, कॉट 45 1 1 का स्क्वायर 1, टेन 45 1 1 का स्क्वायर 1, समझ पा रहे होगे भाई। तो इसको घटाएंगे तो 1/2, इसको भी घटाएंगे तो 1/2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 2 कैंसल, 2 कैंसल, आंसर 1। मतलब ये बैठा के दिया रहता है, मतलब बैठिए, आइए, चाय नाश्ता भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे भरपेट, जितना मन करे वो भी फ्री में। ऐसे ही एग्जाम का ये सवाल है भाई, आइए नाश्ता करके जाइए। आखिरी सवाल, चलो बिना पेन लगा के बनाते हैं। जैसे मेरे को दिख रहा है 10 0 मान लिए, 10 0 0 10 0 0, तो 10 वाला सब कॉलम खाली। तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर मेरा बात भी सुनिए, कान भी खोल के रखिए और उधर नजर भी दिखाइए, तो 1/1 1 हो गया, 1/1 1, तो यानी 1 + 1 ब्रैकेट में 2 आ रहा। इधर में आपने को 0 बैठाना, cos 0 1, तो 2 - 1 1 हो गया, तो 1 और ब्रैकेट के अंदर 2, आंसर आ गया 2। कैसे की, आइए दिखाते हैं। 0 रख रहे हैं तो cos 0 1, 10 0 0, ये आपके लिए कर रहे, नहीं तो यूजलेस है करना। यहाँ पे भी 0,
2 माइनस 1 इज 1, आंसर 2। क्लियर है? क्या सर 45 डिग्री रख के आता? यार बिल्कुल नहीं आता। क्यों मालूम है? क्योंकि 45 का मान 1 होता, नीचे 0 आ जाता। 90 रख के और नहीं आता, चलेगा। इसका मतलब 0 डिग्री इज परफेक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगला अपने पास ये है, क्या करेंगे सर? अरे मिक्स्ड अप है भाई, 45 डिग्री रखने का और मैथ बनाने का। साइन अल्फा कोसेक अल्फा, साइन 45 √2, कोसेक 45 1/√2 का स्क्वायर, सेम कॉस 45 √2, सेक 45 1/√2 का होल स्क्वायर। इधर में है यार के, टेन 45 1, कोट 45 1, स्क्वायर होने से तो वही होता ना। तो देखिए √2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये इतना आ गया तो ये भी उतना ही आएगा, बराबर k + 2। 9 9 18/2, 18 का आधा 9। ऐसे यार 9 को 2 पार्ट में बांटा है तो उतना ही तो आएगा। सो k का मान 7। अभी तक एक सवाल ऐसा नहीं गुजरा है जहां पर मेरे को टेंशन होगा, है ना। एक सवाल भी आप गिना दीजिए जो आपको दिक्कत लग रहा हो, ठीक है। आखिरी सवाल ऐसे वाले का देखिए, x का मान दिया है, y का मान दिया है। कैसा दिया है? साइन और कॉस में 90 बैठा दो, टेंशन खत्म। 90 बैठाएंगे तो ये गया और ये गया, कॉस 90 0 होता है, ये 1 ये 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? a, क्योंकि साइन 90 1 होता है। और y का कितना मान आ गया? b, क्योंकि साइन 90 1 होता है। बस यही तो यार प्रूव करना है। x² अपॉन a², तो x का वैल्यू a आ गया, सो a²/a²। y का वैल्यू b आ गया, b²/b²। ये कट गया, ये कट गया, 1 + 1 = 2। क्लियर है यार? कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेवल के की कंसेप्ट पे कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है। चलो, आपको जब मैंने पार्ट 1 2 पढ़ाया हुआ था तो आपने ऐसा कुछ मेरे से फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 - थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, ऐसा हमने पढ़ के रखा हुआ था। इसी तरह से सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। अभी जो तरीका आप सीखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम पर हैं, वो सीखिएगा। ये तरीका 80% में डेफिनेटली लागू होगा, जिसमें लागू नहीं होगा वो भविष्य में हम आपको बताएंगे, वो है 20%। तरीका क्या है? ध्यान से कान खोल के सुनिए भी और देखिए भी। मैंने नाम दिया है, ये मैंने काफी पहले बनाया हुआ। एक होता है भैया डायरेक्ट एंगल। डायरेक्ट एंगल में आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आगे भी आ सकता है, 135 हो सकता है, 180 हो सकता है। और इनडायरेक्ट एंगल में क्या आएगा बच्चों? इनडायरेक्ट एंगल में 0 से 90 के बीच में वो कोण जिसमें ये सब नहीं हो, मतलब 30 नहीं होना चाहिए, 45 नहीं होना चाहिए, 60 नहीं। तो आप पूछेंगे सर कुछ एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 63 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब, ठीक है ना। तो अब हमारा ट्रिक्स क्या है? बहुत ही बढ़िया कमाल का ट्रिक्स है। जब भी इनडायरेक्ट एंगल दिया रहे उसको 45 डिग्री मानना है। ध्यान रखिए, 30 के बदले 45 नहीं मानिएगा, 0 के बदले 45 नहीं, 60 के बदले 45 नहीं, 90 के बदले 45 नहीं। इनको छोड़ के जो भी एंगल होगा जो इनडायरेक्ट एंगल है, इनडायरेक्ट एंगल का मतलब हो गया हिंदी में अप्रत्यक्ष कोण। ये मेरा दिया गया नाम है। अगर ऐसा आए तो आप उसको 45 डिग्री मानना। क्या सर 100% कंफर्म है? जी नहीं, मैंने शुरू में ही बताया 80% में कारगर उपाय। कहां लगेगा वो आज सीखेंगे, कहां नहीं लगेगा वो हम लोग अगली बार सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हम लोग सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे। यहां पे आते हैं, देखो सबसे पहले ये वाले में 10 10 10 10 मल्टीप्लाई में सबके सब देखो इनडायरेक्ट एंगल है क्या? तो इसका मतलब सबके इनडायरेक्ट है, सबको भैया 45 मान लो,
ऐसे तो पहली बार लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो यानी सब यार 1045 हो गया और 1045 1, तो यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, लगा दो आंसर 1। अल्टरनेटिव उपाय कंसेप्चुअली कैसे बनेगा सर, ध्यान देना। मुझे ऐसे में अगर ये प्लस हो माइनस हो स्क्वायर का सम हो तो याद रखना है कोई दो ग्रुप ऐसा बनाना जिनका एंगल जोड़ के 90 होता है। तो यहाँ देखिए ये और ये प्रूव करते हैं कि उसमें भी सेम आंसर आता है। तो मैंने 10 4 डिग्री और 10 86 डिग्री एक साथ रखा मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 43 डिग्री और 10 47 डिग्री एक साथ रखा। अब इसमें से कहानी ये है कि किसी भी एक को आप चेंज करो। तो मैंने 10 लिखा और कैसे चेंज करेंगे, हमेशा 90 में से घटा के। तो 90 में कितना घटाएंगे तो ये आएगा, तो दिखने का भी जरूरत नहीं, बगल वाला घटाने से आएगा, वो नंबर ऐसे ही रहेगा। और मल्टीप्लाई एक को चेंज करो, दूसरे को छाप दो। प्रोफेसर नहीं बोले तो भैया कॉपी करो, ठीक है, नहीं तो बच्चा नाराज होगा, क्या सर आप भी छापने बोलते हैं। तो भाई 90 हो गया, माइनस इसको कैसे चेंज करेंगे, इतना घटा दीजिए और दूसरे को भैया कॉपी करो। 10 90 माइनस थीटा सब पढ़ा चुके हैं, कॉट थीटा होता है, ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक। और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है इंटू 10 इतना। और आपको पता है कि ये दोनों थीटा सेम हो गया, कॉट और 10 एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे को उल्टा सेम एंगल है मतलब 1, सेम कहा नहीं इधर, सेम एंगल यानी 1, आंसर इज 1। तो मैंने दोनों में प्रूव कर दिया कि वो मेरा तरीका भी यूज करोगे तो भी 1 आ रहा, इसको करोगे तो भी 1 आ रहा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वाले में देखो क्या है, कहाँ क्या कोण बनाते चलेंगे, गोली मारिए ना। 1 से लेकर 89 डिग्री है, तो मुझे पता है कि सारा 45 मान लेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। इसके बीच देखो लगातार चल रहा 1 2 3 ऐसे, कौन वाला डिग्री है जो डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो एक तो होगा 1030, दूसरा होगा 1060, 1045 तो और 1090 हो नहीं सकता लास्ट। बाकी दिमाग अगर आपने लगाया, अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो सब तो यार 1045 1045 1045 होगा, या ग्रुप बनाइए। तो इसका मतलब सब 1 मल्टीप्लाई 1, बाकी मेरा आंसर इसी पे डिपेंड करेगा। 1030 1/√3 होता है, 1060 √3 कट गया, बड़े प्यार से आंसर आ गया। तो हमारा वाला जो कंसेप्ट है ना, उसमें दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता है। उसका एक बेनिफिट और भी आपको दिखाएंगे, एक बेनिफिट और है, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन में बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना। चलिए अभी तो शुरुआत है, इस वाले को देखते के साथ लगा दो 1, लेकिन 1 ना लगाना, देखो यहाँ पर कुछ है, नहीं तो बच्चा क्या होता है ना, धड़ल्ले के साथ 1 मारता है। तो देखिए सब जगह 45 बैठेगा, ये भी 45 इनडायरेक्ट है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी, तो इसका मतलब सब कॉट 45 एक होता है। इसका आंसर इस पे डिपेंड करेगा, इसको तो 45 नहीं रख सकते बिकॉज ये डायरेक्ट एंगल है। कॉट 60 1060 का उल्टा यानी 1/√3, ऑप्शन नंबर डी। 1060 √3 होता है, उसका अपोजिट होगा 1/√3। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद हमारे पास आ गया बहुत ही प्यारा सा सवाल, ये देखिए यहाँ पर 10 11 है, यहाँ पर 10 29 है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोग फिर टेंशन में क्या आ जाएगा कि बच्चा इसको जोड़े तो 90 नहीं हो रहा। टीचर जनरली 90 सिखाते हैं, तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपना वाला ही तरीका क्यों ना यूज करें, इसको भी भैया 45, कोई 45, तो इसका मतलब ए का मान आ गया 1, 10 45 10 45। बी का मान कितना होगा, कॉट 45 1 कॉट 45, सबके सब देखो इनडायरेक्ट एंगल है, तो यानी बी का वैल्यू 2। अभी मेरे को यार प्रूव करना है ए और बी का मान जिसमें बैठाने से LHS बराबर RHS हो जाए, प्रूफ वही। यहाँ पे 1 2 इंटू 2 नहीं, बराबर नहीं, ये माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये माइनस तो हो ही नहीं सकता, आंसर लगाइए। एक मैंने चेक कर लिया, माइनस आ ही नहीं सकता है, प्लस माइनस के कैसे बराबर होगा भाई, यही होगा, चेक कर लो। 2 इंटू ए का मान, बी का मान 2 बराबर 2, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद रहा ये वाला सवाल, इनडायरेक्ट एंगल इनडायरेक्ट एंगल इनडायरेक्ट एंगल इनडायरेक्ट एंगल, यानी 45 सब जगह। साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, फिर से यार 1/2, 10 45 1 10 45 है, 1 का स्क्वायर कुछ भी हो एक ही होता, हाफ हाफ फुल, और ये इतना।
इसके बाद हमारे पास ये है, तो मैंने आपको क्या कहा, स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, सेम चक्कर। अगर आपको 90 डिग्री का ग्रुप करके बनाना है तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको साथ में रखो और इसको साथ में रखो, फिर से एक को चेंज करो, दूसरा को वही बैठा दो। अगर मेरे तरीके में जाना है यार, सब इनडायरेक्ट एंगल, सब 45 बैठाइए, कोई गुस्सा नहीं होगा, सब 45 बैठाओ। तो यार 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और आपको पता हर जगह आएगा, यानी ये 4 बार आएगा, क्यों ना 4 से गुना करे, क्यों ना 2 लिखे, काय को 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार लिखे, चलेगा ना? समझ में आ गया? कितना आसान है यार, इसको कितना, ठीक है। वही आप ग्रुप बना के भी कर सकते हो, साइन को आप चेंज करो, साइन 90 - 47, या अपना ट्रिक्स लगाइए, ये भी 45 ये भी 45, तो दोनों का मान 45 में सेम होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 45 ये भी 45, 1 + 1 -8, इसको भाई 45 ना रख देना। cos 60 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी 2 - 4, आंसर कितना हो जा रहा है, -2। कहीं पे अच्छा यार गड़बड़ी है क्या? अच्छा मैंने गड़बड़ी किया क्या? देखो क्या गलती किया, कभी कभी ना दिमाग दूसरी जगह रह जाता है। देखिए cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 - 2, आंसर 0। मजा आ रहा 45 ट्रिक्स लेके? हाँ, ये आपके पास और एक सवाल आया, अपना वाला ट्रिक्स यूज करें। ये 45 ये 45, 1/√2 गुना 1/√2 यानी 1/2, बगल का भी कहानी वही, 1/2 1/√2 1/2, ऊपर हो गया, नीचे का क्या, tan 45 1, cosec 45 √2 का स्क्वायर 2, आधा आधा 1 या हाफ हाफ फुल, 1 - 2 -1, आंसर। देख रहे हैं कितना इजी है, मतलब अपने को प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ रहा मैथ पे और बन जा रहा। जैसे इनडायरेक्ट जगह 45 रख रहे हैं, आंसर आ जा रहा। अदरवाइज आपको नीचे वाले में इस बार सोचना पड़ता कि क्या चेंज करें। तो फिर यार tan स्क्वायर को पता है 1 + sec स्क्वायर या sec स्क्वायर -1 ऐसा करके चेंज करना पड़ता, यानी sec स्क्वायर 70 - 1 ऐसे करके अपने को बदलना पड़ता, ठीक है। और फिर आपको sec स्क्वायर को फिर चेंज करना पड़ता cosec स्क्वायर में, फिर वो कटता, तब जाके आंसर आता। थोड़ा माथा पच्ची था। इसके बाद अपने पास ये प्रूफ है। कैसे प्रूफ होगा सर? देखिए अगर सबको मैंने 45 बैठा दिया तो 2/2 यानी 1 आ रहा। जब भी इस तरह का प्रूफ आए तो जो आंसर होगा इसका हमेशा न्यूमरेटर वाला आंसर होगा। चेक करिए 57 37 57 37, क्योंकि अपने को पता है अगर 45 मानते हैं तो ऊपर भी 1 + 1 2, नीचे भी 1 + 1 2 यानी 1, और ऑप्शन में भी यार सब तो वैसे ही है तो सब जगह तो वही होगा, तो मैंने चेंज कर दिया, कहानी खत्म। कभी ये 45 छोड़ के सोचिएगा क्या होगा, आप थोड़ा टेंशन तो करेंगे। इसके बाद कहानी ये है, मुझे बताइए सबके सब इनडायरेक्ट, ये भी 45 ये भी 45, दोनों का मान सेम होता है तो 1, ये तो पूरा का कहानी फिक्स है कि 1। देख लीजिए तो 2 × 1 = 2, विद इन ब्रैकेट 3 sin 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 + 1 = 3, आधा आधा 1, और क्या बोलते हो भैया आंसर। आगे चले, इसके बाद इस सवाल पे आते हैं भाई, पहले और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप फिर से देखिएगा तो ये अब तो याद हो गया होगा सबका आदमी को, तो ये तो 2 हो जाएगा क्योंकि वो कट जाएगा। ये 45 दोनों का मान 1 होता है, 2/5 माइनस ये ऐसे दागी लगा के 3 लिख देते हैं क्योंकि सबका मान पूरा 1 हो जाएगा, और बट्टा में 5। हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, थोड़ा बुद्धिमानी लगाते हैं। इसमें -2 -3 -5 आएगा, बट्टा 5 -1, क्या आएगा आंसर। कितना देर लग रहा, ठीक है। इसी को आपको क्या लगता है, अगर हम 1.5 घंटा लगाना चाहते तो 90 वाला फॉर्मूला नहीं कराते क्या, थोड़ा टाइम पास नहीं करते। इसलिए फिलहाल हम आपको यही बोल रहे हैं कि मेरे को आप टाइम से मत जानिए कि सर आप तो 1 घंटा बोले थे 50 में ही खत्म किए। समय से कुछ नहीं होता, उस टाइम पे कितना चीज आप सीख रहे हो वही मायने रखता है, ठीक है। तो अब हम लोग चले आते हैं ये दोनों सवाल पे। इस वाले में ध्यान से देखना कि कैसे करके अपना मैथ बनेगा।
है ना। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 10, 15 ऐसे करके। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख के बनाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि बिना लिखे हुए कैसे बनाते हैं। 5, 10, 15, 20, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, माफी चाहते हैं इसके लिए। 25, 30, 35, 40 सब देखिए 5-5 करके बढ़ रहा ना। उसके बाद आ जाते हैं तो भाई कितना हो जाएगा, 45, 50, 55, 60, उसके बाद 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक लिखे हैं भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह से आपका बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सब तो आपको पता है भाई 45 का मामला है, और अगर हम लोग एक्स्ट्रा देखें तो कौन कौन सा 45 नहीं हो सकता, 60, 30 और 90। तो टोटल टर्म कितने थे, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18, 18 टर्म थे, जिसमें से 3 टर्म अगर घटा दें तो ये 45 नहीं हो सकता। यानी 15 जो टर्म है ये इनडायरेक्ट वाला है, और 3 जो टर्म है ये डायरेक्ट वाला है। तो भाई 15 अगर टर्म इनडायरेक्ट वाला है तो स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर 45 सब हो जाएगा 15 टर्म, तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुना 15। समझ पाए है ना। क्यों होगा सर ऐसा, क्योंकि 15 टर्म इनडायरेक्ट वाला है तो 15 बार 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। और 3 टर्म इनडायरेक्ट वाला, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर 30 आपके लिए लिखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90 अलग से लिख दिया मैंने। तो 15/2 इधर लिख के रखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4, साइन 60 का मान √3/4 तो 3/√3/2 2 का स्क्वायर 4, और साइन 90 भाई 1 होता है। तो 15/2, यहां ध्यान दीजिए 3 और 1 4, 4/4 मतलब कितना, 1 हुआ और प्लस 1। तो यानी इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो 7.5 और 1 और 1 2, होल नंबर ऐड हो गया, आंसर 9.1/2। हमने इनडायरेक्ट एंगल का ही प्रिंसिपल लगाया और थोड़ा टाइम लगा के आंसर निकाला कि सर ये आंसर आ रहा है। अब सवाल आता है कि सर इतना बड़ा तो लिखना नहीं चाहिए, आपकी बातों से हम भी सहमत हैं कि इतना लिखेंगे तो फिर मैथ बनेगा कब, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए 5, 10, 15 ये लगातार 5-5 करके बढ़ रहा है। जो लगातार बढ़े या लगातार घटे, मतलब सेम अंतराल में या सेम अंतराल में बढ़े या घटे, तो वो एपी में होता है। और एपी का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। तो an का मतलब होता है आखिरी टर्म, तो यानी 90। a कितना हो जाएगा भाई, पहला टर्म, a मतलब 5। n मेरे को निकालना है। ये जो हमने इतना लिखा था ना, n का मान 18 आया था, वही अभी निकलेगा, उसी का निकालने का ये शॉर्टकट है। d मतलब इस वाले में कितना जोड़ने से ये आ रहा है या घटाने से, तो 5 आ रहा है। तो 90 में से 5 गया तो मेरे भाई 85, n - 1 × 5, 5 से काटिएगा तो 17 बार में, n बराबर 1 इधर आ गया तो 18। ध्यान दीजिए यही 18 वो 18 है। तो अगर 18 तक आप निकाल लिए तो फिर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग हो जाएगा, काहे का फिर ट्रिक्स करेंगे, जरूरत ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, इसको आते हैं और 90 को बोलते हैं छोड़ दो, 85 तक ये फॉर्मूला यूज करो। मत करिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सबसे बेटर है n निकालिए, डायरेक्ट को अलग कर लीजिए, उतना बटा 2 कर दीजिए, इनडायरेक्ट को अलग करके निकाल लीजिए, आंसर आ गया, जरूरत ही नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स, कंसेप्चुअल मेथड आप सीखे होंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो सवाल है ये, आइए मेरे साथ मिलके बनाइए। 5, 6 मतलब लगातार बढ़ रहा, पहले n निकालो फिर अलग अलग कर दो, आंसर तो यार आएगा ही आएगा। an का मान सबसे लास्ट वाला 85, a का मान सबसे शुरू वाला 5, n मेरे को पता करना है,
डिफरेंस मतलब 5 में कितना जोड़ने से 6 आ रहा, एक ही जोड़ने से। इसको अगर हम लोग इधर ले गए तो 80 n-1, एक इधर चला जाएगा यानी 81। बताइए n बराबर 81 हुआ ना, ठीक है। अब रह गई बात कि कितना डायरेक्ट एंगल होगा कितना इनडायरेक्ट। तो बताइए ऐसे कर करके जाएगा तो 30 आएगा, उसके बाद 60 आएगा और तो कुछ आएगा नहीं, 90 तो इस बार रहने से रहा, ठीक है। तो इसका मतलब 81 टर्म में 79 टर्म हो गया इनडायरेक्ट वाला और 2 हो गया यार डायरेक्ट वाला। तो इनडायरेक्ट वाला है तो सब में स्क्वायर लगा तो 1/2 79 बार आएगा, तो यानी 79/2 प्लस डायरेक्ट वाला का मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 30 1/4। अभी सॉल्व किए थे ऐसे, ये 3/4 यानी ये 1। इसको चेंज करेंगे तो 38 पूर्णांक 1/2 और इसमें 1 जोड़ दो, 38 1 39। कितना आराम से बन रहा। क्यों ट्रिक्स किया जाए भाई, यूजलेस है ट्रिक्स करना। जब मैथ आराम से बनने को रेडी है तो काहे का फिर टेंशन। तो आशा करते हैं ये सीरीज वाला मैथ आपसे पक्का ही बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं सबसे शुरू वाले मैथ पे, ये वाले। देखिए कितना बड़ा सा मैथ है, कैसे सॉल्व होगा नहीं होगा आइए दिखाते हैं। मुझे पता है कि ये हमारे टीचर ने इनडायरेक्ट बोला है तो 45, तो कोसेक 45 तो यार √2 होता है, मतलब ये x हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबको 45 ही करना है तो यहाँ सॉल्व करते हैं। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस टेन 45 1 अपॉन, यहाँ देखिए साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू यहाँ पर है बीच में सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, तो हाफ हाफ वापस से फुल प्लस 1, 2 कैंसिल भाई -1। इसको सॉल्व करने से आंसर आ रहा 1 और ये प्लस में आ रहा। जिस ऑप्शन में ये आ जाए आंसर वही, पहला वाला चेक करते हैं। √x² -1 यानी 1 का स्क्वायर -1, तो कितना आ गया, सॉरी माफ कीजिएगा √2 है भाई x का वैल्यू, तो यानी कितना आ रहा √1। अभी हम इसको छोड़ के रखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। √1 - x² यानी इतना, ये -1 का रूट नहीं है तो ये नहीं होगा, एक तो छठा। अगर ये नहीं होगा तो मेरे भाई डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी -1 आ रहा। इस पे आओ, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 1। अब 2 में फंस गए, बुद्धि लगाइए, फंसे तो उससे निकलना भी हमारा काम है। क्या बोलते हो, √1 मतलब +-1 नहीं होगा, बचपन से पढ़ के बड़ा हुआ है कि रूट हमेशा +- में होता है, तो इससे आंसर क्या होगा, प्लस में भी होगा माइनस में। जबकि हमने सॉल्व किया तो प्योरली आपका एकदम प्योर है कि प्लस में, आंसर सी नंबर। क्लियर है दोस्तों। देखिए कम समय में हमने ज्यादा पढ़ा, तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा, अगर फीडबैक देना हो तो जरूर से दे सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 5 पे। थैंक यू।